क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ गया है। इसमें है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ 10a इक्वल्स टू में 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो वैल्यू है हमें वो फाइंड करनी है। हमें 10a इक्वल्स टू 1/√3 दिया गया है, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं भाई। जो भी हमारा 10a है वो दिया गया है 1/√3। हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल बी पॉइंट पर है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसके अपोजिट होती है हमारी हाइपोटेनियस। बहुत सिंपली दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। अब हमें क्या कहा गया है कि भाई 10a है वो 1/√3 दिया गया है। 10 के लिए हमारा रेशियो क्या होता है p/b, तो इसके अपोजिट में यहीं पर सामने लिख लेते हैं p/b। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई परपेंडिकुलर हमारा 1 होगा और बेस हमारा √3 होगा। एंगल ए के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस है। तो हमारा बेस यहाँ पर कितना है √3 और परपेंडिकुलर है 1 लिख देंगे। ये साइड हो जाएगी हमारी 1 और ये हो जाएगा हमारा √3। हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए। उसके लिए यहाँ पर मुझे लिखना होगा बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता ही है। यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हमें क्या करना है भाई परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करके उनका स्क्वायर कर देना है। परपेंडिकुलर 1, बेस हमारा √3, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बेस की वैल्यू रखेंगे √3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। एक बात आपको पता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वही चीज़ कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई में 1 1 ही होता है, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। हम क्या करते हैं भाई हाइपोटेनियस के इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देते हैं। इस तरफ रूट लगाया है तो 1 + 3 पर भी हमने रूट लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने रूट लगाया है, कहने का सीधा सा यही मतलब होगा। अब इस साइड में जो हमारा स्क्वायर है इससे रूट को काट सकते हैं। स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो हमारा हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में 1 + 3 रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 4। और आपको पता है ना हाइपोटेनियस कितना आएगा हमारा 4 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो भी हमारा √4 है इसको सोल्व करेंगे तो 2 हमें मिल जाएगा। हाइपोटेनियस हमारी कितनी हो जाएगी यहां पर लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 2। हमें ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो इजीली फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। लाइन यहाँ पर एक लगा लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना है साइन ए फाइंड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में कोस सी फाइंड करना है, प्लस में कोस ए और साइन सी हमें फाइंड करना है। एंगल यहाँ पर चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है आपने। ए है, उसके बाद सी है, फिर से ए है, फिर से सी है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पता हैं। ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर हमारा हमें पता है, तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू इनमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले साइन ए की बात करेंगे। साइन के लिए हमारा क्या होता है फ्रैक्शन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद हम कोस ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कोस के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां पर आप देख सकते हो बेस हमारा √3 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो कोस ए की जगह पर हम पुट कर देते हैं यहां पर √3/2। हमने कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दी है साइन ए की वैल्यू पुट कर दी, कोस ए की वैल्यू पुट कर दी। अब सी एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है भाई, जो भी हमारा एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज थी परपेंडिकुलर और बेस था वो रख दिए। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग देखो, एंगल सी है तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई, एंगल सी के साथ वाली साइड हमारी बेस हो गई। सिंपल चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारी जो भी परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोस सी की बात करेंगे। कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा 1 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। साइन ए की जगह पर भी हमारा 1/2 आया था, ब्रैकेट लगाते चलेंगे इन पे, और कोस सी की जगह पर भी हमारा यहाँ पर 1/2 आया था। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा प्लस का साइन लगाना होगा। अब बात करेंगे साइन सी की। साइन के लिए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आप देख सकते हो √3 है, हाइपोटेनियस 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3/2।
टू, यहाँ पर भी हमें इन दोनों पर ब्रैकेट लगा देने हैं क्योंकि जो भी हमारा साइन ए कोस सी है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं, कोस ए साइन सी हैं ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 प्लस का साइन लगा लेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड में रफली यहाँ पर आप समझ लो √3 मल्टीप्लाई में √3 करेंगे तो रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। रूट के अंदर हमारा यहाँ पर पेयर बन जाता है तो एक 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 मिल जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको सोल्व करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर हमारा आता है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा वही रहेगा। दोनों जगह पर 4 है तो एलसीएम भी हमारा 4 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऊपर हमारा 1 + 3 जो भी है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर हमारा 1 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। डिनोमिनेटर पे भी हमारा 4 है, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए हमने आंसर फाइंड कर लिया है 1। अभी हमारा सेकंड वाला पार्ट भी बचा है, इसको सोल्व करने के लिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड वाले पार्ट में हमें फाइंड जो भी करना है यहाँ पर मैंने लिख लिया है कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले एंगल ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंगल ए जो भी हमारा यहाँ पर है इस एंगल ए के अकॉर्डिंग जो भी हमारा परपेंडिकुलर है इसके अपोजिट हो जाएगा और बेस इसके साथ वाली साइड हो जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर कोस ए और साइन ए, एंगल ए की बात आ रही है ना तो एंगल ए वाली जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो पुट कर लेते हैं। कोस ए क्या होता है हमारा, जो भी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है इसको कोस कहा जाता है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा √3 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है तो कोस ए की जगह पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर √3 अपॉन में 2। बिल्कुल इसी तरह से साइन ए की वैल्यू भी हमें रख देनी है। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है तो यहाँ पर साइन ए के लिए आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। इन पे हमें ब्रैकेट भी लगा देने हैं। इसके बाद हमें कोस सी और साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल सी पर आ जाते हैं भाई। एंगल सी के लिए हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल सी यहाँ पर है तो हमारा एंगल सी के अकॉर्डिंग एंगल सी के अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर, एंगल सी के साथ में हमारा बेस हो जाएगा। अब यहां पर देखो कोस सी क्या होता है हमारा भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। उसके बाद हमें क्या करना होगा, माइनस वाला साइन है एज इट इज इसके बीच में लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा साइन सी है। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनियस 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3 अपॉन में 2। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं हमें पता चलता है कि आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चलेगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहती है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 ही रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4। माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। आप ध्यान से देखो √3 अपॉन 4 में से √3 अपॉन 4 को ही सब्ट्रैक्ट हमें करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं। आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 1 आ गया, सेकंड वाले का आ गया यहाँ पर हमारा